पहले आपको अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बिशाम वाक़े के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई। कलअदम TTP पाकिस्तान में दहशत गर्दों के वाक़यात में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से बिशाम वाक़े में मुलव्वस सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। और FIA हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बिशाम वाक़या अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट हुआ, तमाम शवाहिद मिल गए, दहशत गर्दों के सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशत गर्दी का जो हमला हुआ है उसमें ये अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई उसके लिए, जिसके ऊपर हमें संगीन तशवीश है। सरहद पार से आने वाले ये खतरात इलाकाई सलामती के लिए मज़ीद पेचीदा बनते जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाया है, जदीद सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये मसला अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर जोर भी दिया है कि ये जो दहशत गर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके खिलाफ एक्शन लें। अभी तक हमें कोई अच्छे रिजल्ट उस अफगानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे। सरबराह नेक्टर ने बिशाम वाक़े की तफसीलात मीडिया के सामने पेश कर दी। एडिशनल IG CTD राय ताहिर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि बिशाम वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। धमाका खेज मवाद गाड़ी के दरवाजों पर नस्ब किया गया था। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन ने हमें ये बताया कि ये अपॉइंटमेंट उसने की ही इसलिए थी कि उसको ये टास्क था कि आपने चाइनीज़ नेशनल्स को पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस इलाके में हिट करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर सूरत चाइनीज़ सरमाकारों और काम करने वालों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। पाक फ़ौज के शोहदा कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला के लिए बुलंदी दरजात की दुआ की। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के सरबराहान का दौरा पाकिस्तान मुल्क में सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफरा की अलग अलग मुलाकातें। कुवैत के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को अमीर शेख मिशल उल अहद उल जाबिर उल सबा का खत पेश किया, जिसमें अमीर कुवैत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम था। खत को वसूल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने 28 अप्रैल को रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास की साइड लाइन्स पर अमीर कुवैत से हुई मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया कि पाक कुवैत मुश्तरका वज़ारती कमीशन का आइंदा इजलास 28 से 30 मई को कुवैत में मुनक्किद होगा। दूसरी जानिब कतर के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का खत पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के अमीर को तहे दिल से तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने तारीखी बरादराना ताल्लुकात को दिल की गहराइयों से कदर की निगाह से देखता है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और उवैस दगारी से मुलाकात हुई। मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक किया गया। अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल बारे अहम पेशरफ्त हुई। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला KP ने पीर को दोबारा मुलाकात का भी फैसला किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात की और SIF से इजलास में शिरकत से मुतालिक आगाह किया। बानी PTI को मुलाकात के लिए कॉन्फ्रेंस रूम लाया गया। पार्टी अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में बातचीत हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने SIF से इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा था, बानी PTI ने हमेशा कहा वो पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात करने को तैयार है। SIF से इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, मगर जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म को बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। वफ़द ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा करेंगे।
सिंध हुकूमत ने विफाक के तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स की फराहमी तेज़ करने की भी मुतालबा किया। सिंध के नए तरक्याती मनसूबों की फहरिस्त भी विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को पेश की गई। फ़न की दुनिया का एक और रोशन बाब बंद हो गया। टीवी के नामवर अदाकार तलत हुसैन 83 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उन्हें नमाज जनाजा की अदायगी के बाद डिफेंस के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने नमाज जनाजा में फजल शाह अपने हर किरदार को अमर कर देने का फ़न रखने से माला माल लेजेंड अदाकार तलत हुसैन भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। तलत हुसैन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के बायस तवील अरसे से शदीद अनील और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा ख़याबान इत्तेहाद पर वाक़े मस्जिद में अदा की गई, जिसके बाद डिफेंस के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तलत हुसैन के बेटे अशर हुसैन ने कहा कि उनके वालिद एक मिलनसार इंसान और सबसे अच्छा सलूक रखते थे। अदाकार बहरोज सब्जवारी और नूरुल हसन बोले, तलत हुसैन जैसे फनकार सदियों में जन्म लेते हैं, ये खला कभी पूर्ण ना होगा। मैं क्या बताऊं, बस इस वक्त दिल भारी है, लेकिन ये अल्लाह ताला का कानून है। सब ने जाना है, हम सब ने जाना है, लेकिन हम सब अगर कैसा हो कि तलत हुसैन बनकर जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो एक आप मेरे जैसे शख्स के लिए तो एक चांद सूरज की तरह है जिसको देखने की ख्वाहिश हो। क्या आवाज़ और क्या अंदाज और इतनी मेहनत है उनकी ज़िंदगी में, ये अब शायद अब आप लोग जान सकें। तलत हुसैन ने तकरीबन 50 साल तवील फनी सफ़र में यूँ तो कई यादगार किरदार अदा किए, मगर ड्रामा, सीरियल कशकोल, हवाएं, देश परदेश, मंडी, बंदिश और अंधेरे में वो अपने फ़न की महराज पर नजर आए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1982 में तलत हुसैन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और साल 2021 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर औरंगजेब जब्बार के साथ सलाहुद्दीन अली, एक न्यूज़ कराची। अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर जहां उनके अहले खाना गम से निढाल हैं, तो वहीं शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी कर्ब में मुब्तला हैं। सीनियर अदाकारों की जानिब से कहा गया कि तलत हुसैन एक इदारे की हैसियत रखते थे। उनका इंतकाल शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। लेजेंड अदाकार तलत हुसैन का इंतकाल, शोबिज़ शख्सियात भी गम से निढाल। अदाकार फिरदौस जमाल का कहना है, तलत हुसैन को देखकर उनसे बहुत कुछ सीखा। तलत साहब मुझसे तो सीनियर थे, काफी सीनियर थे, काफी तो आप कह लें कि मैंने भी उनके काफी चीजें उनसे सीखी। अदाकार शान शाहिद ने कहा, तलत हुसैन फन अदाकारी का समुंदर थे। अदाकार अहमद अली बट का कहना था, हम जैसे अदाकारों ने तलत हुसैन की अदाकारी से बहुत कुछ सीखा, वो पाकिस्तान का फख्र थे। उनका बॉडी ऑफ वर्क, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, थिएटर हो, वाकई काबिल मिसाल था। और जिस तरह उन्होंने बड़े से बड़े ड्रामे पीटीवी के दौर के अंदर बनाए, फिर जब वो प्राइवेट सैटेलाइट के अंदर आए तो वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया। और मेरी उनसे सिर्फ बचपन में 1 या 2 दफा बस मुलाकात हुई थी। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची सैयद अहमद शाह का कहना था, तलत हुसैन जैसा फनकार सदियों में पैदा होता है। सीनियर अदाकारों की जानिब से तलत हुसैन की वफात पर ताज़ियत का और दुआओं का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि तलत हुसैन की मौत से पैदा होने वाला खला पुर नहीं हो सकता। उनके ड्रामों से एक पैगाम मिलता है। इस मुल्क में मरहूम तलत हुसैन साहब के बहुत चाहने वाले हैं। आज वो हम में नहीं रहे और उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, वो खला तो पुर नहीं हो सकता। आज अगर हम 20 साल पुराने उनके ड्रामों और फिल्मों को देखें तो उसमें एक मैसेज था, और वो मैसेज हमेशा से एक संजीदा अदाकारी में इस मुल्क और इसके नौजवानों के लिए बहुत बड़ी रंबार करने की बातें थीं। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बरकरार है। शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क में बिजली की तलब 24,000 मेगावाट जबकि पैदावार सिर्फ 18,540 मेगावाट है, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई।
कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, नौजवानों ने छुट्टी के रोज़ स्विमिंग पूल्स का रुख किया, जबकि सी व्यू पर भी लोगों की बड़ी तादाद समंदर की तेज़ लहरों से महजूज होती दिखाई दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कराची का गर्म मौसम, इतवार की छुट्टी का फायदा उठाकर मंचलों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाने वाले नौजवानों ने कहा कि जब सूरज आंखें दिखा रहा हो तो एंजॉयमेंट के लिए स्विमिंग पूल से बेहतर कोई जगह नहीं। सी व्यू पर भी लोगों की बड़ी तादाद अपने बच्चों और दोस्तों के संग पहुंची और समंदर की तेज लहरों के खूब मजे लिए। दूसरी जानिब नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ई एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी में आए व्यापारी गर्मी की शिद्दत को देखते हुए अपने अपने जानवरों को नहलाने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है। ताहम हवा में नमी ज्यादा होने के सबब दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शदीद गर्मी के बायस शहरियों ने नहर का रुख किया। बच्चे, बूढ़े और नौजवानों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने के लिए नहर किनारे पहुंची। पाबंदी के बावजूद मंचले नहर में नहाने में मसरूफ रहे। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में हीट वेव के खतरात बरकरार हैं। लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाहौर के शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए नहर का रुख किया। मंचलों ने नहर के ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाई। नौजवानों ने मौके का फायदा उठाते हुए तैराकी के जौहर भी दिखाए। फैमिलीज भी नहर किनारे दरख्तों की छांव में खुद को ठंडक का एहसास दिलाती रही। शहरियों की बड़ी तादाद पाबंदी के बावजूद नहर में नहाती रही। पुलिस ने बाज़ जगहों पर मंचलों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। शहरी कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग से तंग होकर नहर में नहाने आए हैं। घर में गर्मी बहुत है, यहाँ हम नहाने आए हैं, यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। घर में लाइट बंद थी तो हम इधर आए हैं अपना टाइम गुजारने और इसलिए हम इधर ठंडा ठंडा हो रहे हैं। गर्मी है बहुत। उधर तिबी माहिरीन का कहना है कि हीट वेव से बचाव के लिए अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप में सर ढांप कर रखें और ज्यादा मिकदार में पानी का इस्तेमाल किया जाए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक हीट वेव की सूरत हाल के पेश नज़र चौलिस्तान में पानी की फराहमी 24 घंटे यकीनी बनाई जा रही है। चौलिस्तान के बासियों को हीट वेव में साफ पानी की तरसील की जा रही है। DG PDMA चौलिस्तान में पानी की फराहमी का ज़ाती तौर पर जायज़ा ले रहे हैं। DG चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पाइपलाइंस और वाटर बाउजर्स के ज़रिए दूर दराज इलाकों को पानी मुहैया किया जा रहा है। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। बानी PTI किसी डील के ज़रिए बाहर नहीं आएंगे। तर्जुमान PTI रऊफ़ हसन की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज में गुफ्तगू। बोले बानी PTI ने अगर डील के ज़रिए बाहर आना होता तो 10 दिन में बाहर आ सकते थे। मज़ीद कहा मुझ पर हमला करने वाले मुल्जिमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब किसी डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। अच्छा। खान साहब अगर डील के जरिए बाहर आना चाहते फरवा तो 10 दिन में बाहर आ जाते। 9 महीने उनको जेल में रहने की जरूरत नहीं थी। ऑफर्स थी, सारा कुछ था। वही जो किक आउट प्राइम मिनिस्टर, किक इन प्राइम मिनिस्टर का जो चक्कर चलता रहा है इस मुल्क में 76 सालों से, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते तो वो विद इन अ वीक 10 डेज वो अटक से ही बाहर आ जाते। खान साहब ने कोई डील ना करने की कसम खाई हुई है। ये 6 दिन हो गए हैं, तमाम फुटेजेस महफूज हैं, बंदों की शक्लें नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इससे ज्यादा तो आसान केस हो ही नहीं सकता कोई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहरिक हो गए। नवाज शरीफ आइंदा माह से मुल्क गिर दौरे करेंगे। पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पहले मरहले में कराची का दौरा करेंगे। उसके अलावा वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों के दौरे भी करेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत पर बातचीत चल रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI वाले किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अवाम की नज़र में वो सबसे ज़्यादा मैच्योर पार्टी है और उसके जो डिसीजंस होते हैं बाद में लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं।
उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे और जो भी वो फ्रेंडली पीपल्स फ्रेंडली काम होंगे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हम उनको ये नहीं कि हम उनको कोई पीठ पे छुरा घोंपेंगे। तहरीक इंसाफ सड़कों को छोड़कर ऐवानों में आए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PTI क़यादत को मशवरा दे दिया। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि PTI ऐवान में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करे और 2029 का इंतज़ार करे। ज़िद और अना के साथ मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते। PTI की क़यादत को मेरा यही मशवरा है कि वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 2029 का इंतज़ार करें। हर फरीक खुले दिल के साथ और मुस्बत एजेंडे के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर ज़िद और अना के साथ मुज़ाकरात होंगे तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकते। लाहौर पुलिस ने अडियाला जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम वाइस चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने अडियाला जेल पहुंची और अदालत से मुलजिम को लाहौर मुंतकिल करने की इजाज़त मांगी, जिस पर अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर जज ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की टीम ने मुलजिम शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में ही बयान रिकॉर्ड किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क पर काबिज़ अशराफिया की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। चंद लोगों की अना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। जाली हुकूमत को कभी नहीं मान सकते। IMF की शराइत पर मुख्तलिफ अशिया पर 18% GST टैक्स अवाम के साथ सरासर जुल्म होगा। चंद लोगों की जाती अना और जाती फैसले पूरे इदारों को तबाह कर रहे हैं। हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अवाम इस जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। कौमी एयरलाइन PIA बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त मिलने के लिए पुरुमीद। PIA ने पाकिस्तान से बरतानिया के लिए हफ्तावार 22 परवाज़ें चलाने की तैयारी तेज़ कर ली। लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम एयरपोर्ट पर इन फ़्लाइट केटरिंग सर्विसेज की खिदमात के लिए पेशकश तरफ। मैनचेस्टर में 9 परवाज़ों के लिए मील पैक की सर्विस के लिए टेंडर जारी। लंदन एयरपोर्ट पर हफ्तावार 10 परवाज़ों के लिए थर्ड पार्टी सर्विस के लिए कंपनी से दरख्वास्त तलब कर ली गई, जबकि बर्मिंघम में फ़्लाइट ऑपरेशन से कबल फूड सर्विस की खिदमात के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सेहतमंद पंजाब के लिए काविशें रंग लाने लगीं। शहरों और देहात में फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स से रोज़ाना हज़ारों मरीज़ मुस्तफ़ीद होने लगे। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात घर से मिलने लगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान किया और कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। हर सेक्टर उनकी तरजीह है, मगर सेहत की सहूलियात की बेहतरी पर पूरी तवज्जो है। पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक बेकरी एसोसिएशन और मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदों से मुलाकात की। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने कीमतों में कमी के लिए मुशावरत का वक्त मांग लिया। सूबाई वज़ीर खुराक कहते हैं डबल रोटी, रस और बन की कीमतों में खातिर खा कमी की जाए। 2 माह में गंदुम, आटे और मैदे की कीमतों में 30 से 48% तक कमी हुई है। बेकरी मसनूआत की कीमतें भी हर सूरत कम होंगी।